IMF के मुतालिबे पर हुकूमत ने कैप्टिव पावर प्लांट्स के गैस टैरिफ में RLNG की कीमत के बराबर इजाफे का फैसला कर लिया है। जंग और दी न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत तवानाई के सीनियर हुकाम कहते हैं कैप्टिव पावर प्लांट चलाने वाली सनत की जानिब से मुतवक्के सख्त रद्द अमल के बावजूद हुकूमत के पास कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमत RLNG की कीमतों के बराबर बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं है। इसी पर बात करेंगे। जंग और दी न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद मुस्तफ़ा, बताइएगा इस फैसले से मुतालिक तफसील क्या है और ये भी कहिएगा कि हुकूमत IMF के मुतालिबात पर पावर सेक्टर में मजीद कौन कौन से सख्त फैसले लेने जा रही है? देखिए जी, IMF का हमेशा से यही मुतालबा रहा है कि जो भी डिटर्मिनेशन आगरा दे उसको मनोअन जो है आप तस्लीम करें और उसको नोटिफाई कर दिया करें। और जो आगरा है वो साल में 2 दफ़ा जो है प्राइस नोटिफिकेशन गैस का हवाले से वो देती है। तो वो उनका ख्याल है कि जो भी डिटर्मिनेशन आगरा देती है वो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया करें ताकि सर्कुलर डेट जो है गैस सेक्टर में वो ना बढ़े। तो इसी तनाजुर में जब आगरा को बताया गया, IMF को बताया गया, इंटरेक्शन जब भी उनके साथ होता है हमारे हुकाम का कि जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं वो 30 से 30% इन एफिशिएंसी के पर चल रहे होते हैं और गैस बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जो नेचुरल गैस इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उनका टैरिफ 2750 रुपए पर MMBTU है। तो उन्होंने कहा कि इसमें गुंजाइश है, इसको आप RLNG की कीमत पर लेकर जाएं और जो नेचुरल गैस है उसको बचाएं। और लेकिन इससे होता यह है कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो बहुत सारे कैप्टिव पावर प्लांट चला रही होती है और वो अपनी इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और साथ साथ कुछ ऐसे भी कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं जो कि डिस्कोस को भी वो इलेक्ट्रिसिटी सेल कर रहे होते हैं। तो उनका कहना ये है कि ये इनको RLNG की कीमत के मुताबिक इनकी कीमत की जाए, तो ये बड़ा जरूरी है। दूसरा ये है कि अभी 1 जुलाई 2024 से फिर गैस की प्राइसेस बढ़नी है और उसके लिए जो आगरा है उस पे काम कर रहा है। तो वो जो पटिशंस गई हुई हैं उसके मुताबिक 147% जो है वो इंक्रीज उन्होंने मांगी हुई है सुई नादरन और सुई सदरन ने। तो अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि हम जो कंज्यूमर्स हैं वो किस कंज्यूमर्स की हम जो कीमत बढ़ाएं। अब जो डोमेस्टिक सेक्टर में तो मैक्सिमम जो है ना लोग पे कर रहे हैं, जो हाई एंड कंज्यूमर्स हैं वो मैक्सिमम पे कर रहे हैं। वो ना सिर्फ पे कर रहे हैं बल्कि 100 बिलियन की क्रॉस सब्सिडी भी वो जो है लोअर एंड कंज्यूमर्स को भी दे रहे हैं। और IMF का कहना है कि जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं उनको आप प्रोटेक्टेड ही रखें, उनकी कीमत ना बढ़ाएं। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ये है कि RLNG पावर प्लांट्स की कीमत बढ़ा दी जाए, वो IMF भी कह रहा है कि आप बढ़ा दें। और दूसरा ये है कि जो पावर सेक्टर है उसको जो हम गैस दे रहे हैं इस वक्त वो 1050 रुपए पर MMBTU है, तो वो भी लोअर साइड पे है। तो वो कह रहे हैं कि पावर सेक्टर की भी कीमत जो है गैस की वो बढ़ा दी जाए। तो इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि गैस की जो पावर सेक्टर को जो गैस टैरिफ बढ़ाने से वो ये आएगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगी मजीद। तो ये बड़ा डबल जेपर्डी IMF के मुतालिबे पर हुकूमत ने कैप्टिव पावर प्लांट्स के गैस टैरिफ में RLNG की कीमत के बराबर इजाफे का फैसला कर लिया। शुक्रिया खालिद मुस्तफ़ा अपडेट करने के लिए।